नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। जम्मू कश्मीर में पिछले 11 सालों से एक जमीन घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके खुलासे ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए हैं। जमीन घोटाले से भी बड़ी एक खबर यह सामने आई कि इसकी आड़ में वोटों की खातिर सूबे की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने की साजिश थी। धर्म के आधार पर आबादी का बैलेंस बिगाड़ने का कुचक्र रचा गया और ये सब गुपकार गैंग यानी कि अनुच्छेद 370 की हिमायत करने वाले तमाम राजनीतिक दलों ने किया, जिनके चेहरे आप यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जिनके हाथों में उस वक्त सूबे की कमान थी, वही ये सब काम कर रहे थे। घाटी से जब हटा 370 का ताला, खुला हजारों करोड़ का जमीन घोटाला, 25,000 करोड़ का खुला झोल, बदला गया जम्मू कश्मीर का भूगोल। वोट बैंक की खातिर जम्मू कश्मीर का भूगोल बदलकर जिस साजिश की नींव रखी गई थी, धारा 370 के खात्मे के बाद उस साजिश का खुलासा हो चुका है और सबके होश उड़े हुए हैं। इस साजिश का ताना बाना बुना गया था रोशनी एक्ट की आड़ में। इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में आबादी में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया। सूबे की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई, धर्म के आधार पर आबादी का बैलेंस बिगाड़ने की साजिश हुई। एक धर्म विशेष के लोगों को एक खास कानून की आड़ में जमीनें कौड़ियों के दाम बेची गईं। जम्मू का ये बजालता इलाका है और रोशनी कानून की आड़ में इसी बजालता इलाकों में हजारों कनाल ज़मीन जो थी रसूखदार पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों ने जो है कब्जे में ले ली, ऐसे लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई जो लोग यहाँ पे रहते भी नहीं थे। उन लोगों ने ये ज़मीनें ले ली और उसके बाद ये ज़मीनें जो थी उन्होंने आगे जो है अपने जो है लोग जो थे, अपने जो भू माफिया था, उनको ये ज़मीनें दे दी और उन्होंने जो है सस्ते भाव में खरीदी ज़मीनें जो थी महंगे भाव में इन इलाकों में जो है ये पूरे इलाकों में ज़मीनें जो है वो जो है लोगों को दे दी, प्लाट में दे दी। और इसके लिए बाकायदा जो है 2015 में जो है अखबारों में इश्तिहार भी दिए गए कि सिर्फ मुस्लिम कॉलोनी जहाँ पे बनाई जा रही हैं और मुस्लिम्स को ही यहाँ पे प्लाट दिए जाएंगे और उसमें जो एक फैसिलिटीज़ होती हैं, पूजा का जो धार्मिक स्थल उनके हैं, यहाँ पे जो है मस्जिद जो हैं वो यहाँ पे बनेंगे। यानी कि पूरे तरीके से जो है यहाँ इस ज़मीनों को जो है कब्जे में किया गया और उसके बाद जो है उन्हीं जो है उसमें राजनेता भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ KS अफसर, IAS ऑफिसर और कई जो है बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने रसूखदार लोगों ने जो है एकदम से 100 रुपया कनाल, 200 रुपया कनाल, इतने जो है दाव पे जो है ज़मीन यहाँ पे खरीदी गई। यानी कि कुल ज़मान में देखा जाए तो ज़मीनों की जो लूट यहाँ पे हुई है उसकी जिंदा मिसाल शायद ही पूरे देश में कहीं पे मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल सरकारी जमीन पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट लाया गया और करोड़ों रुपयों की जमीनें औने पौने दामों पर दे दी गईं। रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया गया। 20 साल पहले हुए एक सरकारी सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 20,64,792 कनाल जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को हटाने की बजाय लोगों को इन जमीनों का मालिकाना अधिकार दे दिया गया। इसके लिए 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया, जिसके तहत 1999 से पहले के कब्जे वाली सरकारी जमीन को पैसे लेकर मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया। अनाधिकृत सरकारी जमीन उनके मालिकों को मार्केट वैल्यू पर दी जानी थी। जमीन के बदले मिलने वाले पैसे का बिजली सेक्टर में निवेश होना था, इसीलिए एक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया था। 2004 में इस एक्ट में बदलाव कर 1999 से पहले कब्जे की शर्त हटा दी गई। नई व्यवस्था बनी कि जिसके भी कब्जे में सरकारी जमीनें हैं वो मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकता है। बस यहीं से घोटाले का खेल शुरू हुआ। ये क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स का एक नेक्सस बना। उन्होंने ये कानून बनाया और इस कानून के अंतर्गत खुद बेनिफिट लिया। 90% बेनिफिशियरी जो इस कानून के फायदे जिन लोगों ने लिए वो लोग लखपति नहीं करोड़पति हैं।
और बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी रेगुलराइजेशन चार्जेस की। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले इसी रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीनों का कब्जा दिया गया, उनमें 90% मुस्लिम थे। ये जम्मू के बहुसंख्यक हिंदुओं को माइनॉरिटी में बदलने की बहुत बड़ी साजिश थी। धर्म के आधार पर यह तय किया गया कि किसको यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंड जिहाद का मसला जो जी न्यूज़ के माध्यम से भी नेशनल लेवल पे उठा, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद का मुद्दा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू। और रोशनी कानून मात्र केवल एक हथियार था, लेजिस्लेटिव हथियार, जिस हथियार को इस्तेमाल करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया। 1996 में सत्ता संभालने वाली फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 1990 में घाटी से निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि रोशनी एक्ट के जरिए उनके हक की जमीनें भी हड़प ली। हमें तो इस चीज़ का गिला नहीं है कि उन्होंने हमको क्यों नहीं बोला कि रोशनी एक्ट के तहत जो हमारी भी ज़मीन है, वहाँ कुछ लोगों ने पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी वहाँ पर है। श्रीनगर की बात अगर आप करें, जहाँ भी कहीं करें, पॉलिटिकल लोगों ने कश्मीरी पंडितों की ज़मीन भी हड़प कर ली। ये कॉन्स्पिरेसी, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, हाउ टू एलिमिनेट हिंदूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। रोशनी एक्ट के अगेंस्ट हमें क्या दिया? अनऑफिशियल स्टेट में जो वैली में हमारी ज़मीनें थी, उनका एनक्रोचमेंट एक्ट, अनऑफिशियल एनक्रोचमेंट एक्ट उस रोशनी एक्ट के बदले इंट्रोड्यूस किया कि कश्मीरी हिंदुओं की जो भी प्रॉपर्टी है उसको एनक्रोच करो। रोशनी एक्ट की आड़ में हुई हेराफेरी के चलते 2013 के जमीनों के मूल्य के मुताबिक सरकार को लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामला 2014 में कोर्ट पहुंचा और अब हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और 8 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दी गई जमीनों के आदेशों को भी निष्प्रभावी कर दिया है। ये कानून आर्टिकल 14 की वायलेशन करता था। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई कानून नहीं था। और ये कानून गैर संवैधानिक इसलिए ठहराया गया कि ये जो लोग कानून तोड़ते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए कानून बनाया गया। आर्टिकल 14 जो संविधान का है, वो ऐसा कानून बनाने की आज्ञा नहीं देता कि आप एक चोर को, एक आदमी जो कानून तोड़ता है, सरकारी जमीन पे कब्जा करता है, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको बेनिफिट देने के लिए संविधान की धारा 14 को वायलेट करते हैं। इसलिए ये कानून गैर संवैधानिक डिक्लेयर। सीबीआई जब इस जमीन घोटाले की जांच शुरू करेगी तो रोशनी एक्ट की काली परतें खुलनी शुरू होंगी। सरकार की ओर से लाभार्थियों की जो सूची शामिल की गई है, उनमें कई बड़े नाम और संगठन शामिल हैं। इन सभी का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। जाहिर है घाटी की सियासत में अभी बड़ा भूचाल आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं, आप लगातार रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।